हनुमान जी जब लंका से लौट, देखिए देखने का प्रभाव, हनुमान जी ने जंगल की उन निशाचर स्त्रियों को निशाचरों के संग देखा। तो हनुमान जी जब लंका से वापस गए राम जी के पास, तो आपने एक चीज नोटिस की, हनुमान जी के द्वारा उनके शरीर से एक बूंद गिरी, जिस बूंद को एक मछली पी गई, और पीने से वह मछली क्या हो गई, गर्भवती हुई, जिसके कारण हनुमान जी का एक पुत्र हो गया। क्या नाम था हनुमान जी के पुत्र का? कौन बताएगा? क्या नाम था? पीछे वाले भैया, क्या नाम था? क्या नाम था भैया? हाँ, हनुमान जी का एक पुत्र हो गया। अब आप कहेंगे कि बिना पत्नी के पुत्र, मछली, क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि हनुमान जी लंका में उन स्त्रियों को, जो हनुमान जी राम माता सीता की खोज में जा रहे थे, तो रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां दिखी होंगी, तो पराई स्त्री का दर्शन भी नहीं होना चाहिए, पराई नारी का दर्शन भी ना हो, और पराई स्त्री का दर्शन कोई बिना वस्त्र के कर ले तो वो बहुत बड़ा पाप है। तो यहां आपके लिए शिक्षा छिपी है कि आप लोग पराई स्त्री को देखो मत, और बिना वस्त्र के स्त्रियों को कदापि नहीं। सामने कोई आकर खड़ी भी हो जाए तो अपने नेत्रों को बंद कर लेना चाहिए। आजकल समुद्र में, बड़ी बड़ी नदियों में आपने देखा होगा, कुछ स्त्रियां स्नान करती हैं तो वो कपड़े अपने ऊपर ध्यान नहीं देती। जब आप नदियों में जाओ, तालाब में जाओ, पब्लिक प्लेस में नहाओ, तो वहां बहुत मर्यादित नहाना चाहिए। कपड़े बदलते समय भी बहुत बड़ी मर्यादा चाहिए। कुछ लोग तो नदियों के किनारे जाकर इसलिए बैठ जाते हैं कि यहां पर लोग आएंगे तो हम देखेंगे। कुछ लोग तो आपके शरीर को देखने वहां बैठते हैं जाकर। तो आप क्यों ये गलती करो? हमने कभी कभी नदियों का स्नान करने, दर्शन पूजन करने हम भी जाते हैं, वहां भी हम देखते हैं कुछ मतलब जरा से लोग, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बड़ी लापरवाही से कपड़े बदलते हैं। शरीर के अंगों का ध्यान नहीं है कि सामने वाला देख रहा है, आप किस प्रकार से लापरवाही कर रहे हैं। क्योंकि पराई स्त्री का दर्शन भी, उसके अंग का दर्शन भी यदि किसी पुरुष को हो जाए, धोखे से भी हो जाए, तो अपराध है। पराई स्त्री का बिना वस्त्र के दर्शन हो जाना बहुत बड़ा अपराध है। और स्त्रियों के लिए भी पर पुरुष का बिना वस्त्र के दर्शन हो जाना भी बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। इसलिए हर चीजों से आपको, अपनी आंखों को, अपने कानों को बुरी बातों से, बुरे दर्शन से, बुरे दृश्य से अपनी आंखों को और अपने कानों को बचा के रखना। नहीं बचाएंगे तो बिगड़ेगा किसी का नहीं, आपका बिगड़ेगा। क्योंकि वो जो चीज देखे हो ना, वो दिमाग में बार बार गूंजेगी और आपका मन वहीं वहीं जाएगा। इसलिए जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, उसका आपके मन पर, आपके चित्त पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप इसे मानो मत मानो, कितना आप समझेंगे कितना नहीं समझेंगे, पर बड़ी गहरी बातें हैं। हाँ या ना? मर्यादाएं तो मर्यादाएं होती हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन ना हो किसी भी प्रकार से। हनुमान जी ने देखा तो मकर ध्वज का जन्म हो गया। ये मैसेज है हमारे और आपके लिए कि हनुमान जी तो सर्व सामर्थ्य हैं, उनमें तो कोई दोष नहीं है, वो तो संत हैं, भक्त हैं, लेकिन फिर भी लंका से लौटते समय ही मकर ध्वज का जन्म क्यों हुआ? समझ रहे हैं? इसलिए
वो तो हमारे लिए मैसेज दे रहे हैं कि बेटा जीवन में गलत चित्र तुम ना देखना।